अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी वीडियो वर्ब के हवाले से है। हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब अपने लिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इनकी दो कैटेगरीज को आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि वर्ब का ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव सेंस क्या है, यानी आज हम वर्ब के हवाले से बात करेंगे कि एक वर्ब ट्रांजिटिव कब होता है, एक वर्ब इनट्रांजिटिव कब होता है, और कौन से प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन से जो है प्योरली इनट्रांजिटिव वर्ब है। सही है। अगर आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, और वीडियो में हमारे साथ आपका ये क्लियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये चैनल जो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद ताहिर सर, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वर्ब। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब होता क्या है। अगर आपने देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे साथ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद क्या है? जो हम बात करते हैं, जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों में कम्युनिकेशन में हम अल्फाज यूज़ करते हैं। उन अल्फाज को उनके काम के बुनियाद पर, उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया है पार्ट्स में, और वो कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 है। The words are divided on the basis of their function and their structure into 8 parts called parts of speech। तो इसमें नाउन आता है, वर्ब आता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब के हवाले से अलग अलग वीडियो आएगी। आज हम आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वाला कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। सही है। लेक्चर को ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि ये कंसेप्ट आपका मुकम्मल क्लियर हो जाए। वर्ब होता क्या है? वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी वर्ब हमारे साथ वो वर्ड होता है जो किसी जुमले के अंदर एक्शन को या सिचुएशन को या पोजीशन यानी स्टेट को जाहिर करे। हम जब भी बात करते हैं, हमारे जो जुमले होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट तो एक काम करने वाला होता है, नाउन, लेकिन ये जो बीच में वर्ब है, ये नाउन क्या काम करता है, यानी सब्जेक्ट क्या काम करता है या सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें वर्ब देता है। सही है। अब वर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आप देखें, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, और इस तरह बहुत सारे वर्ब की जो है टाइप्स है। अलग अलग वीडियो इसके ऊपर आएगी। आज इनट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये भी वर्ब की एक सेंस में जो है हम यूज़ करते हैं कि कौन सा वर्ब जुमले के अंदर ट्रांजिटिव होता है और कौन सा वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव होता है। आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल जो है रख रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वर्ब में मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये दो एग्जाम्पल आप देखें। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। अब देख सकते हैं यहाँ दोनों जुमलों में वर्ब प्लेइंग का इस्तेमाल हुआ है। अब प्लेइंग यहाँ पे ये जो ट्रांजिटिव है प्लेइंग, ये वाला जिसके पीछे फुटबॉल आया है, और ये वाला जो प्लेइंग है जिसके पीछे इन द फील्ड आया है, ये आपके साथ इनट्रांजिटिव है। किस तरह आप इसकी रिकॉग्निशन करेंगे, कैसे आपको पता चला कि ये ट्रांजिटिव है और ये जो है इनट्रांजिटिव है? ये थोड़ी सी मिन्यूट पॉइंट है, इसको आपने गौर करना है। सही है कि एक वर्ब कब ट्रांजिटिव होता है और एक वर्ब कब इनट्रांजिटिव होता है। आते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। जब आप ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली क्या है वो समझेंगे तो आप इजीली एक जुमले के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब क्या चाहता है? वर्ब रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ये वो वर्ब होता है जिसकी एक्शन को रिसीव करने के लिए आपने जुमले के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो चाहिए होता है इस वर्ब को, ये वर्ब अपना सेंस तब कंप्लीट देता है जब आप इनके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो। ऑब्जेक्ट दो किस्म का हुआ, एक हुआ डायरेक्ट, एक हुआ इनडायरेक्ट, वो भी बताऊंगा। लेकिन इतना समझे कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहता है। जब आप उसके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो तब ये आपको सेंस मुकम्मल देता है। सही है। प्लीज ब्रिंग, मैं एक जुमला लिखता हूं, आप देखें, प्लीज ब्रिंग।
प्लीज ब्रिंग व्हाट। आप देख सकते हैं कि ब्रिंग वर्ब यूज किया है मैंने। अब ब्रिंग को, इस वर्ब को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और वो ऑब्जेक्ट होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अदरवाइज इस ऑब्जेक्ट के बिना ये जो ब्रिंग है ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इसी जुमले को मैं मॉडिफाई करूं तो मैं लिखूं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने अ ग्लास ऑफ वाटर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाया ताकि इस ब्रिंग की जो अधूरी वो मतलब है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाए और आपका सेंस भी क्लियर हो जाए। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपने सिर्फ लिखा प्लीज ब्रिंग, इट्स इनकम्प्लीट। बट अगर आपने लिखा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि ब्रिंग की एक्शन को रिसीव करता है। जिस वर्ब की एक्शन को रिसीव करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने बोला कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सही है, बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट एक जुमले के अंदर आता है। तो आप उस जुमले के अंदर कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, वो भी देखें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट दो किस्म का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले के अंदर अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तलाश करना हो तो आपने क्या करना है, आपने क्या का जवाब, जो ऑब्जेक्ट क्या का जवाब दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और जो किसको का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और जुमला देखें आप, शी मेड व्हाट। Made is a verb. It needs an object to receive the action of made. Now it's incomplete. इसको complete करने के लिए I will put a direct object. She made a cake. A cake यहाँ पे direct object है। अब ये a cake जो है ये made का action receive कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब ये a cake जो है यहाँ पे क्या है? direct object है। Is you know कि direct object आपको जवाब देगा क्या का। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला देखें, ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। यहां पे आपके साथ दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है, एक ऑब्जेक्ट है मी, एक ऑब्जेक्ट है अ पेन। शी गेव मी अ पेन। अब अगर मैं जुमले के अंदर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया? मुझे क्या दिया? इस जुमले में क्या का जवाब जो है आप खुद देख ले। उसने मुझे क्या दिया? अ पेन दिया। अ पेन आपके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और दूसरा, ही गिव मी अ पेन, किसको दिया? उसने पेन किसको दिया? मी। ही गिव मी, मुझे दिया। ये मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को बड़े गौर से देखें कि जुमले के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आपने दोनों ऑब्जेक्ट का मतलब इस तरह कुछ निकालना है कि जो क्या का जवाब में आएगा जो ऑब्जेक्ट वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपको किसको का जवाब देगा। ही गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब इसमें एक सवाल क्रिएट करें, उसने मुझे क्या दिया? एक पेन दिया। पेन जो है ये आपके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया। या उसने पेन किसको दिया? मी, मुझे दिया। तो ये जो मी है ये आपके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब ट्रांजिटिव वर्ब को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यानी आपने शॉर्ट में लिखा कि वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यहाँ पे आप गलत है। आपने फिर भी थोड़ा और भी जो है प्रिसाइज करना है कि जो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उनको चाहिए ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो चाहिए, इनडायरेक्ट भी नहीं चाहिए। अगर मैं इस जुमले को बोलूँ हे गिव मी, उसने मुझे दिया, मतलब किसको का जवाब तो इसमें आया, उसने मुझे दिया। क्या दिया? अब क्या का जवाब फिर भी अधूरा है, सेंस मुकम्मल नहीं हो रहा। जब आपका सेंस मुकम्मल नहीं हो रहा इसका मतलब आपने वर्ब इन ट्रांजिटिव यूज किया, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आपने इसको ट्रांजिटिव सेंस देना है ताकि आपका कंप्लीट जो है सेंस कंप्लीट हो जाए। अ पेन, उसके बाद ही गिव देम अ पेन। देम जो है वहाँ यहाँ पे इनडायरेक्ट हुआ क्योंकि ये भी जवाब जो है वो इनको का हुआ। समझ में आई बात? आई होप कि ये चीज़ तो आपका क्लियर होगा। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। उसने मुझे क्या दिया? क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसने मुझे उसने पेन दिया, किसको दिया? किसको का जवाब जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
अब कुछ वर्ब प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं और कुछ वर्ब प्योरली इंट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ वर्ब डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, यानी वो ट्रांजिटिव सेंस भी दे सकते हैं, वो इंट्रांजिटिव में भी यूज कर सकते हैं आप। ये कुछ लफ्ज है, ये प्योरली ट्रांजिटिव है, ब्रिंग, कैरी, गिव, मेक एटसेट्रा। ये जब भी आप यूज करेंगे इसके पीछे आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मस्ट करना है, तब जाकर ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आगे है हमारे साथ इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपने ट्रांजिटिव का सेंस आपका क्लियर हुआ। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप किसी भी फ्रेज को लगा लेते हो या फिर ना भी लगा लो तो भी ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा है। सही है, वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इसके पीछे आपने ऑब्जेक्ट जो है वो आपने नहीं लगाना। ऑब्जेक्ट लगाने का मतलब, ना लगाने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी अपना सेंस मुकम्मल कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। अब वो हंस रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर है, आपको एक मुकम्मल सेंस मिल रहा है, वो हंस रहा है। इसके लिए आपको ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। जी, वो हंस रहा है तो ये सेंस जो है आपका क्लियर है। एक और जुमला देखते हैं, अली रन्स फास्ट, अली तेज दौड़ता है, अली तेज दौड़ता है। अब ये जो रन्स है यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वजह क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये आपने देखा कि फास्ट मैंने लगाया है, फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि फास्ट एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है रन को। कैसे, अली किस तरह दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, फास्ट, स्लो, ये सारे एडवर्ब है। एडवर्ब की अलग वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अली रन्स फास्ट, तो अली तेज दौड़ता है। ये जो फास्ट है ये आपके साथ एडवर्ब है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, सो रन्स गिव यू अ कंप्लीट सेंस हियर। अली रन्स फास्ट, अली तेज दौड़ता है, रन्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और जुमला देखते हैं, प्लीज सिट, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। अब ये जो सिट है यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है कि मैं आपको एक कंप्लीट सेंस दूं, बल्कि प्लीज सिट ही मुझे एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे सिट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इट डज नॉट नीड इन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत इसको नहीं पड़ रही, ये इंट्रांजिटिव सेंस में यूज हो चुका है, तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और जुमला देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब गोज जो है यहाँ फिर से इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज हुआ क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो टू स्कूल है इसको आप फ्रेज कह दे, इसको आप कॉम्प्लीमेंट जो है कह सकते हैं, ये प्रीपोजिशनल एक फ्रेज है। अब फ्रेज और ऑब्जेक्ट में फर्क होता है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। कुछ अल्फाज हमारे साथ ट्रांजिटिव होते हैं प्योरली और कुछ हमारे साथ इंट्रांजिटिव होते हैं प्योरली। तो वो प्योरली इंट्रांजिटिव सेंस जो हमेशा देते हैं वो कौन से अल्फाज है, आप इनको गौर से देखिए। क्राई, शी क्राइज, आई क्राई, यू क्राई, वी क्राई। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो रोता है, मैं रोता हूं, तुम रोते हो। इसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब ये जब भी आएगा आपके सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव सेंस ही देगा। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज है डाई, लाफ, लिव, रन, गो, स्लीप, कम, सिट। ये सारे वर्ब प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही डाइज या ही डाइड, वो मर गया। शी लाफ्स, वो हंसती है। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अली रन्स फास्ट, ही गोज टू स्कूल, दे स्लीप, कम हेयर, प्लीज सिट देयर। अब ये जितने भी वर्ब आप यूज करोगे इंट्रांजिटिव सेंस के साथ यूज करोगे, ये ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनको नहीं चाहिए होता है, उसके बगैर ये अपना सेंस कंप्लीट मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जुमला था मैंने स्टार्ट में लिखा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। आप प्योरली अब देख सकते हैं कि ये जो प्लेइंग है इसके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा है फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्या का जवाब मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया कि जब भी सेंटेंस के अंदर आप वर्ब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंस को तलाश करते हो तो उसको आपने क्या करना है कि जो क्या का जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा और जो किसको का जवाब होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
जो है वो आपको बताएगा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। इसमें मैं क्या जो है डाल रहा हूँ सवाल के तौर पर, वो क्या खेल रहा है। अब क्या का जवाब है फुटबॉल, तो वो फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो चाहा कि मुझे मेरे पीछे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लो ताकि मैं आपको कंप्लीट सेंस दे सकूं। सो फुटबॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अब एक दूसरा जुमला इसी प्लेइंग के ऊपर मैंने बनाया, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, सेम वर्ड है प्लेइंग, लेकिन लास्ट में मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ला के दिया बल्कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने लगाया है। और इसी ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सेंस भी क्लियर दे रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो यहां पर यही प्लेइंग जो है वो इंट्रांजिटिव सेंस दे रहा है। गॉट इट। एक और चीज बताता चलूं कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बन सकते हैं, इंट्रांजिटिव पैसिव वॉइस के फार्मूले के मुताबिक नहीं बन सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये अली रन्स फास्ट, अब इसका कोई पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। या मैं कहूँ ही इज लाफिंग, इसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो ट्रांजिटिव सेंस में भी यूज हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव सेंस में भी यूज सकते हैं। डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया और उसी से उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर वही वर्ब आपने इस तरह सेंस में इस्तेमाल किया कि उसके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ गई और उसने सेंस भी कंप्लीट दिया, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आइए चंद एग्जांपल से देखते हैं। तो जो ऐसे वर्ब है जो डिपेंड करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में आपने इस्तेमाल किया, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में। फॉर एग्जांपल वर्ब हो सकता है ट्रांजिटिव सेंस में भी, इंट्रांजिटिव सेंस में भी। इंट्रांजिटिव में इनको नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांजिटिव में इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब एक ही वर्ब होगा, मैं दो सेंस में इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। इंट्रांजिटिव सेंस देखो, द बेल रिंग लाउडली, जो घंटी है वो तेजी से यानी ऊंची लाउडली जो है बज गई। अब यहाँ पे ये जो रिंग है ये वर्ब है, लेकिन ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे रिंग आपको इंट्रांजिटिव सेंस दे रहा है, इनके पीछे आपके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे ये रिंग जो है ये इंट्रांजिटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरत इनके पीछे नहीं है, बल्कि सिर्फ एडवर्ब लगा है और सेंस कंप्लीट दे रहा है। अब इसी रिंग को मैं ट्रांजिटिव सेंस में यूज कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव सेंस का ये होगा, द पियन रिंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। अब ये रिंग यहाँ पे वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव सेंस में है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मैंने यूज किया है द बेल। Got it? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तैमूर स्पीक्स टू लाउडली, स्पीक्स वर्ब है, कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वजह इनके पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि टू लाउडली एक एडवर्बियल फ्रेज है, बहुत लाउडली बोलता है तैमूर। इसी स्पीक्स को मैं ट्रांजिटिव सेंस में अगर यूज करूं तो तैमूर स्पीक्स द ट्रुथ, तैमूर जो है वो सच बोलता है। यहाँ पर जो स्पीक्स है ये वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव है, वजह इसके पीछे द ट्रुथ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मैंने किया है। तो इन शॉर्ट आपको पता चला कि किस तरह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की जो है हम पहचान कराएंगे एक जुमले के अंदर। वही कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ट्रांजिटिव है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, उसके बगैर वर्ब ने मुकम्मल सेंस दिया है, तो ये आपके साथ इंट्रांजिटिव है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट का भी मैंने आपको बताया शॉर्टली कि जो लफ्ज क्या का जवाब देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जुमले के अंदर, और जो लफ्ज किसको का जवाब देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है। आई होप को वीडियो जो है आपको समझ आई होगी, और लाइक करें प्लीज़, कमेंट भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जो है इंशाल्लाह आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।